हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको दिखाऊंगा गेंदे के बीज से पौध कैसे तैयार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास कहीं भी खेत में सड़ी गली खाद हो या फिर मिट्टी हो तो वो मिट्टी ले आते हैं। और अपने पास क्या होता है, एक कोकोपीट आता है पैकेट फॉर्म में, कोकोपीट का पाउडर आता है, उसको लाते हैं और उसको सबसे पहले पानी में भिगोना चाहिए। पानी में भिगो के उसको निकाल लेना चाहिए। तो मैंने भी वैसा ही किया, पानी में भिगो के निकाल लिया और इस सड़ी गली मिट्टी में उसको मिला लिया है। उसके बाद जो ट्रे आती है पौध तैयार करने की, उस ट्रे को कंप्लीट भर लेते हैं अपन एक एक करके। जितने भी होल की ट्रे आती है, जैसे कई 50 की भी आती है, कई 98 की आती है, ऐसे होल आते हैं ट्रे के अंदर। और एक होल में क्या है, एक ही बीज लगता है। तो ऐसे करके अपन सारी ट्रे तैयार कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये 50 होल की ट्रे है एक, तो मैं इस ट्रे को कंप्लीट भर लेता हूँ इससे खाद और कोकोपीट के पाउडर को मिक्स करके। तो ऐसे करके सारी ट्रे जितनी भी अपने पास रखी होती है उनको मैं भर लेता हूँ। जैसे अभी मेरे साथ खुशी भी भरने को लग रही है, तो ये सबको भर के कंप्लीट तैयार कर देगी। उसके बाद अपने पास बीज होना चाहिए और बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये बीज है, आप देख सकते हैं इसकी MRP कितनी है। ये बीज ओनली 2.13 ग्राम है और इसकी MRP 3200 रुपये है। और पर सीड के हिसाब से अगर इसकी रेट देखें तो 3.20 रुपये पर सीड के हिसाब से है। और इसका जर्मिनेशन देखें तो 70% से लेकर 98% तक मैक्सिमम जा सकता है। अब ये देख सकते हैं आप, इस डिब्बे में कितना छोटी सी डिब्बी है और इसमें कितना सा बीज है। मतलब मात्र अगर इसकी क्वांटिटी गिनेंगे भी तो 1000 ही सीड निकलेंगे इसके अंदर, क्योंकि कुछ सीड्स ख़राब भी होते हैं। अब जैसे ही मैं इसको खोलूँगा तो एक कटोरी में डालूँगा और कटोरी में डाल के एक एक बीज को उठा करके एक एक बीज डालना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत महंगा बीज होता है। और एक भी बीज ख़राब हो गया तो अपने को सीधा सा ही समझ लो कि आप 3 रुपये का नुकसान होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो ट्रे अपन ने भर रखी थी उनमें होल बनाते हैं सारी ट्रे के अंदर। और होल बना करके एक एक बीज को रखते हैं। जैसे कि मैंने अब एक एक बीज इस सारी ट्रे में होल बना के रख दिया है। फिर ऊपर से क्या करते हैं, इसमें मिट्टी डालते हैं। होल बना के एक एक बीज डाल दिया, उसके बाद में जो मिट्टी और खाद की और उसकी कोकोपीट का पाउडर है उसको ऊपर से दोबारा भरेंगे अपन। तो ये क्या है, पूरा जो होल बनाए थे वो पूरे पैक हो जाएंगे। पैक होने के बाद में क्या करते हैं अपन, यहाँ से दोबारा से उसको ट्रे को एक साइड में रख देते हैं और ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पे इनको रख सकें, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो, ज़्यादा धूप भी नहीं हो और ज़्यादा छाया भी नहीं हो। एक ऐसा जो कहते हैं ना रूम टेम्परेचर जैसा होना चाहिए, जब तक जर्मिनेशन हो जाए तब तक के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा करके इनको एक ऐसी जगह चुनता हूँ और वहाँ पे सबको एक साथ रख देता हूँ। उसके बाद पानी का स्प्रे करता हूँ और पानी का स्प्रे करने के बाद इसको बोरी और कट्टों से 3-4 दिन के लिए ढक देता हूँ, जब तक कि जर्मिनेशन नहीं हो जाता। तो मैंने ये मशीन से स्प्रे किया सबसे पहले, तो जो अपन स्प्रे करते हैं दवाई वगैरह का उसका, और इसके बाद ये पानी का जारा होता है उससे बढ़िया पानी दे दिया। तो ये तैयार हो रही है और मेरे पास ये काफ़ी जगह बची हुई है अभी इसको लगाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले जो बीज तैयार किया था उसको तो मैंने ये साइड में जो जगह थी मेरे पास आधे से ज़्यादा खेत में, उसमें लगा दिया है। तो ये तो अब लगभग एक पौध कंप्लीट होने के बाद में ड्रिप सिस्टम से मैंने इसको लगाया है। और अब थोड़े दिन में इसमें फूल भी तैयार बनने लग जाएंगे, क्योंकि अभी पेड़ बनने लगे हैं। और एक एक फूल जो फर्स्ट टाइम आता है वो बनने भी लग गया सभी में, लगभग सारे पेड़ों में। और अभी थोड़ा सा धूप एकदम ज़्यादा पड़ रही है तो पत्तियां भी मुरझाई हुई है पेड़ों की, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और अब एक बार इनमें स्प्रे करेंगे तो ये सारा जो बीमारी बन रही है इनमें हल्की हल्की सी पत्तियां मुड़ने की जैसी धूप से, वो भी ठीक हो जाएगी। और इसके बाद जब तक ये फूल देने शुरू हो जाएंगे तब तक वो पौध तैयार हो जाएगी और उसको फिर इधर ट्रांसप्लांट करेंगे बची हुई जगह में। आप देख सकते हैं पेड़ को ट्रांसप्लांट करने में कितना फ़र्क रहता है। ये पेड़ मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया, जहाँ मैंने पौध तैयार की थी उसी जगह पे है। देखो कितना बड़ा हो चुका है ये, और ये फूल भी देने लग गया है। वैसे ही सब पेड़ भी थोड़े दिन में फूल देने लग जाएंगे, मुश्किल से 10 दिन का समय। इसमें ध्यान रखने वाली बातें तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर से मैं बता देता हूँ आपको। इसमें पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए। और लाइन टू लाइन जो दूरी है वो कम से कम 4 फीट तो होनी चाहिए। अगर आप फीट टू फीट दूरी रखते हो तो फिर लाइन टू लाइन दूरी 4 फीट ही होनी चाहिए, जब भी पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं और अच्छे से फूल दे पाते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.25 से 1 फीट रखी है। और लाइन टू लाइन जो दूरी है वो ज़्यादा रखी है, वो लगभग 4.25 फीट के आसपास है। जो मैं अभी बीज तैयार कर रहा हूँ उसका आप सैंपल देख सकते हैं, वो बड़ा होने के बाद इस तरह फूल देगा। और जो अभी ये खेत में फसल तैयार हो रही है उसका भी सैंपल ये आ गया आपके सामने, ये है। ऐसे फूल इसमें आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।